बोलिए सदगुरुदेव की जय। 5-3 पर आए निरंजन यह माया को ठाठ। 5 तत्व, 25 प्रकृति, ये सब मन के कहने पर कार्य करते हैं। तभी तो साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। पहले कुल मर्यादा खोए। हाँ, भक्ति में सबसे पहले कुल मर्यादा की समस्या आती है। कुछ नियम, कुछ चीजें बनी है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए जिज्ञासु का कर्तव्य बनता है अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर जो अतीत का अच्छाई है उसको अपनाए और जो वर्तमान में बुराइयां हैं उसको दूर करे। साहब कह रहे 5 तत्व पर आए निरंजन यह माया को ठाठ। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहां जइयो भाग। एक बात तय है, इस शरीर में जितने भी संसाधन हैं वो सब आत्मा को बांधने के लिए। एक बात बड़ी स्पष्ट सभी महापुरुषों ने कही है, ये शरीर विकारों से भरा है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसका मतलब है हर तरह से इस आत्मा को घेरा हुआ है मन और माया ने। पांच तत्व 3 गुण खेला, ये सब आए निरंजन चेला। जो आपके अंदर विचार उठ रहे हैं, जो बुद्धि है, जो जितनी भी चीजें, सब तो निरंजन है। सुरती को उसने जकड़ा हुआ है। सुरती खास चीज है, ये संसार में वो फैलाया हुआ है। वह खास आपकी ऊर्जा, आपकी सुरती है। इसलिए साहब ने सुरति योग को स्थापित किया। 5-3 पर आए निरंजन ये माया का ठाठ। तासे सब रचना कही भांत भांत की घाट। तुम सुन अंतर कछु न रखा, तुम सन अंसर अंतर। तुम्हारे साथ कोई भेद नहीं रखा, जो कुछ हता सो सब कुछ भाखा। अब तुम भक्ति करो दृढ़ताई, छाड़ देव कुल लाज बढ़ाई। कुल का लाज सबिन को भारी। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। आपको पता है, आप जाल समझ रहे हैं, धीमर भी जाल डालता है मछलियों को पकड़ने के लिए, और शिकारी भी जाल डालते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए। ये जीवात्मा मन और माया की जाल में, आपके अंदर उठने वाले सब विचार आत्मा के नहीं है। वाह, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। इसलिए इस आत्मा को बंधन में डालने के लिए बहुत यत्न किए हुए हैं। आत्मा ऊर्जा है। आप कल्पना करें, अगर चेतन चीज नहीं हो तो विश्व जीरो है फिर। इसलिए इस आत्मा से अनात्म काम कराए जा रहे हैं। संतो एक अचरज भय भारी। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश की बात है। एक माता बड़ी भक्त थी, मेरे पास आई, मुझे कहा गुरुजी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सज्जन है, आज्ञाकारी है, मुझे यहां तक मोटरसाइकिल पर छोड़ने भी आता है,
इंतजार भी करता है, दीक्षा नहीं ले रहा है। मैंने कहा दीक्षा न लेने का कारण क्या है, कहीं मांस मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहा है? बोला नहीं गुरुजी, नहीं करता है। तो साहब की आइडियोलॉजी कभी सुना? बोला अच्छी तरह समझता है। मैंने बोला फिर नाम लेने में क्या समस्या है? बोला जब मैं उसको नामदान के लिए बोलती हूँ तो कहता है मामा ये गांव के लोग ऐसे पीछे लग जाते हैं, हूट करते रहते हैं कि सब कुछ छोड़ा, ये है फलाना ठिकाना। देखा, एक माहौल बनाते हैं मोटी में। यहां पर पलटू साहब का शब्द और साहब की वाणी कितनी सार्थक है। जगत भगत में बह रहा है चारों युग प्रमाण। निस्संदेह जब आप यथार्थ भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तबके ने तामस भक्ति का एक अडंबर रचा है। वो चाहता है समाज इसमें भ्रमित रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पूर्णिमा को जब मैं यहां प्रवचन देता था, आर्मी में था तब भी, लोग रास्ता बंद कर देते थे। गांव है, पिछड़ा हुआ गांव, और यार रास्ता बगल कुछ नहीं था। पानी लोग बहुत दूर से लाते थे। मैंने शिवदास भगत से पूछा, कंसंट्रेटली वो उस दिन जो छोटी पगडंडी होती थी उसको भी बंद करते थे। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, यहां पर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? शिवदास भगत ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। बोला गुरुजी यहां पर 9 सियाने चेले हैं जो भूत प्रेत का ढोल ढाल पीट करके आदमी को भ्रमित करके धन लेते हैं, और इस गांव में एक भी मंदिर नहीं है। सभी प्रेत आत्माओं की भक्ति करते हैं, सब भूले भटके हैं। जैसे आपके यहां से लोगों ने नाम लिया तो ये भूत प्रेत बाधा हट जाती है नाम की ताकत से। इसलिए 9-10 यहां चेले सियाने ओझा तांत्रिक है, वो सब घोर विरोध करते हैं। वो चाहते हैं यहां पर ये जगत भगत में बैर है, ऐसा ही थोड़ी कहा साहब ने। बहुत तगड़ा बैर है, अनायास, अन्ना से बेमतलब। चारों युग प्रमाण बैर है। दूध खटाई, निसंदेह दूध खटाई का बैर है। नेचर दोनों की अलग है। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। अगर आप एक कमरे में एक बाल्टी दूध की रख दें और एक बाल्टी अचार की खुली, आधे घंटे में दूध फट जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना। वजह, वायु के कारण हर चीज के कण उड़ते हैं, तो पूरे कमरे में खटाई के कण हो जाएंगे, वो दूध को दूषित कर देंगे। वाह साहब क्या बात कह रहे हैं। जगत भगत में बैर है चारों युग प्रमाण। चारों युग प्रमाण बैर है दूध खटाई। दूध और खटाई का आपस में बैर है। इस तरह जगत और भक्त में बैर है, चारों युग प्रमाण। जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वो बहुत ज्यादा विरोध करेंगे। हस्ती के हर बैर है। वाह, हस्ती के हर बैर है। जल और पानी, अग्नि और पानी। हाथी और शेर में बैर है। शेर एक मांसाहारी प्राणी है, उसका पेट बहुत बड़ा है, वो मांस ही खाता है, इसलिए सभी जीवों पर घात करता है। हाथी के बच्चों पर हमला कर देता है, इसलिए हाथियों का जो झुंड जाता है उसमें वो अपने बच्चों को बीच में रखते हैं। नेवर भुवंग बैर है, बैर हैं।
अग्नि और पानी, नाग हस्ती देखकर भूकते हैं ये स्वान, जगत भगत में बैर है चारों युग प्रमाण। होगा चारों युग प्रमाण है। आपको लोग पक्का, जैसे आप ये थोथी मर्यादाओं को त्याग कर एक भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा विरोध होगा, और विरोध करने वाले लोग कहे सुने ही होगा। मैंने आपको बताया था एक सोडर नाम का गधे का उदाहरण दिया था, वो मर गया था। नहीं, एक बार धोबी के पास राजा ने अपनी दासी को भेजा वस्त्र लेने के लिए। तो धोबी के पास जब गए तो धोबी रो रहा था, सूडर मर गया, सूडर मर गया। और दासी भी रोती रोती चली आई, देखा देखी सब करे, रोने लगी, सूडर मर गया, सूडर मर गया। रानियां और राजकुमार भी रोने लग गए, सूडर मर गया, सूडर मर गया। राजा भी रोने लगा, सूडर मर गया, सूडर मर गया। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, बोला हे राजन क्यों रो रहे हो? बोला सूडर मर गया। बोला सूडर कौन है, क्या है? बोला ये तो पता नहीं है, रानी और बच्चे रो रहे थे, मैं भी। रानी और बच्चों से पूछा क्यों रो रहे थे? बोला सूडर मर गया। कौन है सूडर? पता नहीं है। वृषली दासी रो रही थी, सूडर मर गया, सूडर मर गया। दासी से पूछा क्यों रो रही थी? बोला धोबी रो रहा था कि सूडर मर गया, बस मैं भी रोना शुरू किया। धोबी से जाकर पूछा भाई क्यों रो रहे थे? बोला सूडर मर गया। बोला सूडर कौन है, क्या है? बोला गधा था मेरा, उसी से काम लेता था, इसलिए। ये संसार भेड़ चाल है। यहां पर साहब ने एक शब्द बहुत टॉप कह दिया, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। आज कोई आदमी किसी पर एक अपेक्ष कर दे कि फलाना आदमी चोर है, बस चारों तरफ ये प्रचार हो जाएगा वो चोर है। अफवाहों का एक कारण होता है इलिटरेसी। जहां इलिटरेसी ज्यादा है वहां आदमी में विवेक कम होता है, इसलिए अफवाहें ज्यादा चलती हैं। आप सबको ध्यान होगा, कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टॉप जजमेंट दी कि मनुष्य अपनी छवि बनाने में परिश्रम करता है, पूरा जीवन लग जाता है, और 2 मिनट में उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाकर उसको लांछन दिया जाता है। वो लांछन वो धो नहीं पाता है, झूठा होता है, और पब्लिक के दिल में उसके लिए एक वैमनस्य बनता है। इसलिए जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता है उसका, और कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया भी है, वो लगाएंगे फलाना आदमी चोर था, पीछे प्रश्न मार्क छोटा सा लगा देंगे। वाह क्या है ये क्या है? पीछे छोटा सा प्रश्न मार्क लगा दिया, आदमी को पहले पड़ेगा क्या ये चोर था। उसको ये जो इलिटरेसी से लगा हुआ दाग उतारने में बहुत टाइम लगता है, उसने बड़ी मेहनत की थी अपनी प्रतिभा बनाने में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंस्ट्रक्शन दिया है, इस तरह कार्रवाई करने पर इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जब तक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित नहीं करता है तब तक उसके लिए नहीं लिखा जाए। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं, मैं उसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। इन अफवाहों का कितना बड़ा असर पड़ता है आदमी की प्रतिभा पर। एक वर्ग था, जब उसने देखा कि मेरे माध्यम से जो लोग दीक्षा ले रहे हैं वो टोना टोटका, भूत प्रेत, हत्या, प्रेतात्माएं, इनको नहीं मान रहे हैं, तो एक तबके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस तबके ने मुझ पर एक आक्रमण किया। पहले एक फिजिकल आक्रमण होता है, एक मोरल आक्रमण होता है, किसी की प्रतिभा पर हमला करना। उन्होंने कई ऐसी कहानियां रची, बड़ी अद्भुत अद्भुत कहानियां रची,
कि मुंह में पानी लेकर यूं कुल्ला करता है, फिर जो भोजन बनता है उस पर यूं फेंकता है, पूरा दूषित करता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा तो बेवकूफ भी नहीं करेगा। फिर कहा ये धर्मांतरण करा रहा है। मैंने कभी धर्मांतरण नहीं किया। फिर क्या किया, बोला ये आईएसआई का एजेंट है। अजी ये धीरे धीरे हर जगह पहुंच गया। अब लोग मेरी संगत को, ये एक हमला है, परेशान करने लगे कि इनका गुरुजी तो आईएसआई का एजेंट है, आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है। जबकि बेसिकली मैं तो राष्ट्रवादी हूं, राजनीति में नहीं हूं। मैं राजनीति में विशाल दूषण देख रहा हूं। थोड़ा अवसरवाद की राजनीति चल रही। किसी दल का मैं हूं नहीं, न किसी के लिए बात करता हूं, न किसी का समर्थन करता हूं, न किसी का विरोध करता हूं। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका क्या असर क्या हुआ, सब जगह मुझे आतंकवादी बना दिया। जबकि मैं सेना से रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर हूं, 24 साल नौकरी की और 3-4 साल आतंकवादियों से मैं जम्मू कश्मीर में फाइटिंग किया और 3 साल मैं नॉर्थ ईस्ट में मिजो हॉस्टाइल से फाइट किया। मुझे आतंकवादी बना दिया। वाह भाई वाह। लोग मेरे, यानी ये इतनी हाई लेवल पर फैला है। क्यों फैला है सुनो, वो तबका छोटा सा था। आप कहेंगे ये बात बार बार क्यों उठा रहे हैं, मेरे तथ्य को समझिए। पहले हमला कर दिया 5,000 लोगों ने। ये हिस्टोरिकल अटैक था। आज तक हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि किसी एक सन्यासी या महात्मा पर 5,000 लोगों ने हमला किया हो। वो कौन थे 5,000 लोग? भोले भाले थे, र्यूमर फैले, उनको इमोशनली हमला किया उन पर। कहा ये आदमी धर्म बदल रहा है, किसी को भी नहीं मानता है, ये कहता है मैं परमात्मा हूं। देखिए कैसे कैसे एलिगेशन है। आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने उस दिन भी ये प्रसंग उठा। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से संसार में होता है, ये होता रहा, ये होता रहेगा। वो कौन थे 5,000 लोग? उसमें चंद एक लोग जो महत्वाकांक्षी थे वो थे, पाखंडी तबका था। बाकी भोले वाले लोग थे जो जोश में आकर, प्रवेग में आकर ये इंसान धर्म को बदल रहा है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी बैठी। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास अभी पूरे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स है। एक बोर्ड बैठा कि इंक्वायरी करो ये आदमी क्या है। वो सीबीआई द्वारा भी जांच हुई, आईबी द्वारा भी जांच हुई। मेरे लोग तो सभी जगह है, मुझे जानकारी मिली। लोकल सीआईडी और विजिलेंस द्वारा भी जांच हुई। इवन रा एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, वो क्यों इसमें शामिल हुई? क्योंकि मुझे पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट बोला गया। वाह भाई वाह। लंबी इंक्वायरी चली। एक डीसी लेवल का अधिकारी, प्रेसिडिंग ऑफिसर था उसमें, वो मेरे आश्रम में कई बार आकर मुझसे स्टेटमेंट दिया। सीबीआई वाले आए, यहां तक कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, उन सब से ये इंक्वायरी चली 3-4 महीने। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये र्यूमर। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, कुछ भी नहीं था। मैंने फिर हाई कोर्ट में केस भी कर दिया, वहां मैं जीता। ह्यूमन राइट में भी गया, तमाम न्यूज़पेपरों ने भी
मुझे ISI का एजेंट घोषित कर दिया, तरह तरह के एलिगेशन से। अब रा तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो तो बाहर के मामलों में आती है। यहाँ रा क्यों आई? क्योंकि ISI का पाकिस्तान का मुझे एजेंट बोला गया, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह एक तबका बहुत शातिर है इसमें, वो कभी नहीं चाहता है कि कोई आदमी ज्ञान और सत्य की तरफ चले। वो इंसान को अंधकार में रखना चाहते हैं ताकि ये भूत प्रेत मानता रहे, टोना टोटका मानता रहे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक यात्रा करना, आज भक्ति केवल तामस भक्ति है। इसलिए समाज में छल बढ़ गया, कपट बढ़ गया, झूठ बढ़ गई, हिंसा बढ़ गई, बलात्कार बढ़ गए। मैं किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न है। आपको यथार्थ बताता हूं, अभी तो मैं मोर देन मिलियन लोगों को दीक्षा दिया, पूरे विश्व में घूमता हूं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका है वो इस धारणा को अपने अंदर बिठाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी टॉप थी। कहा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के लिए दिन रात जीवन भर संघर्ष करता है और ऐसा तबका र्यूमर और अफवाहों द्वारा उसकी प्रतिभा पर हमला करता है। इसलिए जब तक न्यायालय किसी को दोषी नहीं ठहराए तब तक उसको दोषी कहना भी अपराध है। ये है स्थिति। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति। र्यूमर कहां ज्यादा चलते हैं? र्यूमर ज्यादा चलते हैं जहां पर इलिटरेसी ज्यादा है। वो लोग भोले भाले होते हैं, फौरन उस तथ्य को मान जाते। यही बात साहब भी कह रहे हैं, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त होए। तो उस लड़के ने अपनी माँ को कहा, माँ साहब जो आपके बोल रहे हैं ठीक तो है, लेकिन क्या है गांव में फिर पूरा गांव जो बाकी है वो हूट करने लगता है, देवी देवता छोड़े, फलाना चीज छोड़े, ये चीज छोड़े। इसलिए संतों का विरोध हुआ। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त। मैं काफी तर्क देता हूं, शास्त्रों के तर्क देता हूं, खूब अध्ययन किया। मैं एक सन्यासी बाल ब्रह्मचारी हूं। अभी मैंने 72वां जन्मदिन मनाया। आज तक मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है। हर अपराध से परहेज करता हूं। तो बंदो, कुल का भय सबिन को भारी, कहा कहो को पुरुष या नारी, ताते यम का बंधन कीना, काज अकाज न काहू चीना। बहुत से लोग आकर मुझे यूं कहते हैं, आज लोगों से मैं कहता हूं ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दो चीजें बहुत हुई। ये बड़े बड़े विश्व के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का मानना है, पुरुष पर ज्यादा अवसाद का असर पड़ा, इसलिए आदमी टेंशन नहीं सह पाता है। गर्मी में आदमी आप देखें वैसे ही व्याकुल होता है, व्याकुल होता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण से अवसाद यानी डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। आप जब किसी गर्म चीज के पास बैठते हैं तो थोड़ी देर में बस आप कहते हैं हाय निकले निकले निकले, कैसे निकले, छाया को ढूंढते हैं। तो वो आपको अवसाद जो है, टेम्परेचर जो हीट जो है, गर्मी जो है मस्तिष्क पर असर डालती है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का इंसानों पर असर पड़ा। पहला तो उसका जो टेंशन बढ़ गई, दूसरा पुरुष में जन्य शक्ति कम हो गई। माताओं बहनों पर यह असर पड़ा कि मिसकैरेज ज्यादा होने लगा और कैंसर ज्यादा होने लगा। कोमल अवयवों पर कैंसर का प्रकोप पड़ने लगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ। आदमी चिड़चिड़ा हुआ। आप गर्मी में देखो, आदमी कहता है ना भाई दिमाग खराब नहीं कर, पहले ही मैं परेशान हूं।
तो साहब कह रहे हैं कुल का भय सब इनको भारी, कहा को पुरुष कहा की नारी। ताते यम का बंधन कीना, काज आकाश काहू नहीं सीना। ताते पर्दा दूर निवारो, सेवा करो सत्य मन हारो। पर्दा सात काल की घासी, यह दुनिया बंधन दुनिया सब फांसी। मैंने आपको उदाहरण दिया, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग फरमान। होगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर जाता है, 1968 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था, उस समय बॉक्सिंग कंपलसरी थी, आजकल नहीं है। पीरियड आता था बॉक्सिंग का, ताकि आदमी का भय निकल जाए। तो बॉक्सिंग में जो बॉक्सर उतरता है, आजकल कंपलसरी नहीं है, आपकी अपनी विश पर। तो वो सिर्फ पंच मारना नहीं सीखता है, पंच खाना भी सीखता है। उसको पता है सामने वाला भी कुछ करे। इस तरह भक्ति क्षेत्र में, खट दर्शन में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। यह होता रहा है, यह होता रहेगा। ताते पर्दा दूर निवारो, सेवा करो सत्य मन हारो। पर्दा सात काल की घासी, यह बंधन दुनिया सब फांसी। अब साहब क्या कह रहे हैं यहां, एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, खेलना हो तो खेलिए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल। कच्ची सरसों पेर के, खली भया ना तेल। वाह। यहां साहब कह रहे हैं गुरमग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग डिगमिग साहब। साहब यहां पर सतर्क कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कौन विध करूं। धर्मदास जी सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा यूनिक सवाल है। कह रहे हैं भाई आपकी भक्ति कैसे करें। पूरा पूजा करण को दाव न घाता। धर्मदास जी पहले ठाकुर भक्ति करते थे, बोला भाई उसी में मैं ठाकुर जी को दिलाता था, अक्षत चढ़ाता था, बाकी सब चीज करता था। लेकिन जो आप कह रहे हैं अपने में ही है, सच्चा मालिक क्यों है, तो अब वो कोई दाव तो बताओ। भक्तिकरण को दाव न घाता। तो साहब कह रहे हैं प्रथम दृढ़ प्रतीत उर हृदय को कहते हैं। हे धर्मदास, सबसे पहले एक दृढ़ प्रतीत हृदय में चाहिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सेवा सुमरण सार। कहे कबीर धर्मदास से उतरो भवजल पार, यानी प्रथम दृढ़ विश्वास। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा। परमात्मा का वास ही विश्वास के अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। विश्वास दृढ़ हो। विश्वास दो है, एक तो विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास का मतलब है जो टूटे नहीं कभी। अब थोड़े से लोग हैं, घर में थोड़ी घटनाएं हो जाती हैं, अब वो तामस भक्ति की तरफ लोग उनको खींचते हैं। लड़की की शादी नहीं हुई, कहते हैं तुमने देवी देवते छोड़ दिया। अरे देवी देवते कहाँ छोड़े, हम सबका उपासना कर रहे हैं। नाभि में विष्णु जी रहते हैं, हमने कहा इसमें मांस और मदिरा गंदगी नहीं डालो। हृदय में शिव जी हैं, हम कह रहे हैं इसमें राग द्वेष नहीं रखो। कंठ में सरस्वती जी हैं, हम कह रहे हैं भाई इसकी उपासना ये है कि मुख से अशुभ वाणी नहीं निकालो। और नैनों में देवता लोग हैं कि ये आंखें बुराई की तरफ नहीं जाए। हाथों में देवराज इंद्र हैं, तो कहते भाई इन हाथों से दूसरे का अपकार नहीं उपकार करना है। यथार्थ में तो हम उपासना कर रहे हैं। तो प्रथम दृढ़ प्रतीत। अब क्या होता है, घर में थोड़ी सी लोग, जो ऐसा तबका है बड़ा कंसंट्रेट रहता है। अगर साहेबंदगी वाले की भैंस दूध देना बंद कर दिया तो गांव के बहुत से लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे देखा देवी देवते छोड़े इसलिए इनकी भैंस दूध नहीं दे रही। अरे भैंस तो दूध देती नहीं, कभी कभी उसको भी समस्या आती है। मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ। पशु बड़े यूनिक है। एक भैंस थी मेरे यहाँ। भैंस
उसको बहुत प्यार करती है, जो उसको काफी अच्छी खुराक दे। अगर आपके घर में भैंस होगी तो आप देखना भैंस आपको बहुत ज्यादा लाड प्यार करेगी। वो मुझसे हिली थी, उसको रोज मैं रोटी खिलाता था, बड़ा प्यार भी करती थी। किसी दिन सुबह थोड़ा मैं लेट होता था, मेरे कुल्ले की तरफ आवाज करके मुझे कहती थी जल्दी आओ। इतनी अक्लमंद थी, जब मैं बाहर चला जाता था कभी नहीं बोलती थी, यानी वो मेरे एक एक चीज की निगरानी करती थी। दूध भी बड़ा अच्छा था उसके पास। तो एक बाबा दूध निकालता था, कहा गुरुजी दूध 6-7 किलो दे दीजिए एक टाइम। बोला साहब जी आज ये भैंस दूध नहीं दे रही है, कल तो इसने 6-7 किलो दूध दिया। मैं बोला क्या कर रही है? बोला लात मार रही है, और बाल्टी गिरा भी दी इसने, जो उसमें थोड़ा दूध था वो भी गिरा दिया। मुझे कहा ये आपसे हिली हुई है, आप खड़े हो। जब मैं खड़ा हुआ दूध लेने लगे तब भी उसने गिरा दिया। उसने लात मारी बाल्टी उधर। मैंने एक छोटी सी छड़ी ली, उसको धीरे से मारा। हित आना है तो पशु पक्षी जाना। वो चुप खड़ी हो गई, मुझे देखने लगी, और सही में इंसान की तरह आंसू गिराए। मुझे नजरों से कह रही थी आपसे तो इतना प्यार करती हूँ आप भी, और आपसे उम्मीद नहीं थी आप मुझे मारेंगे। सही में वो अब अपनी अंग भंगमाओं से अपने भाव को मेरे पास व्यक्त कर रही थी। मैं देखा वो खड़ी हो गई, दूध दिया। सही में उस दिन भी इतना ही दिया। चलो ठीक। दूसरे दिन फिर वो बाबा के सामने अड़ गई, दूध नहीं दे रही थी। बाबा ने मुझे कहा कि ये दूध नहीं दे रही है, गुरुजी आप थोड़ा आ जाओ। मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं आना है, मुझे रात भर इसका रोने वाला चेहरा ही दिख रहा था, डॉक्टर को बुलाओ। पता है डॉक्टर ने क्या आकर क्या बोला? बोला महाराज ये कंसीव कर चुकी है, इसके पेट में बच्चा है। अब क्या कह रही है? अब मैं अपना भी शरीर चलाना है, बच्चे का भी दूध अब मैं सुखाना चाहती हूँ, मेरा दूध नहीं लो। तो वाह हितानायत पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। वो अपनी सभी भावनाओं को वाणी से व्यक्त करते। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। छोटा बच्चा आया, मुझे कह रहा था चाची, दादा, कार, जय जय, मम्मा, काका। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जब मैं नहीं समझा, उसने मेरे रिएक्शन को देखा तो थोड़ा सा चिढ़कर, बच्चे की बात नहीं समझो ना, जब वो चिढ़कर बोलता है, अब उसके पास उतनी तो लैंग्वेज नहीं है, व्याकरण भी नहीं सीखा है। बाद में उसकी माँ ने बोला ये बोल रहा है कि जय जय की गाड़ी लेकर चाची अपने घर गई, उसमें मेरे भाई को भी बिठाया, पर मम्मा काका नहीं। वो उसका नाम सुकृत है, वो नहीं बोल पाता, उसने अपना नाम खुद रख दिया काका। बोला लेकिन मुझे नहीं ले गए। वाह वाह वाह, वो अपनी अंग भंगमाओं से अपनी पूरी बात सामने रख रहा था। इस तरह हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। तो बंधुओं ये भय बहुत ज्यादा है इंसान को। अगर कहीं शादी के 1-2 साल तक बहू ने कंसीव नहीं किया तो यही इल्जाम लगाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया, भैया भवानी किसी को मानते ही नहीं है, भोग रहे। लो, सभी पेड़ फल नहीं देते हैं। मैंने एक बात पहले भी कई बार बोली, जितने पेड़ मैंने अपने जीवन में लगाए कोई नहीं लगाया होगा। मैं लाखों पेड़ लगा चुका हूं, बहुत आश्रम में हर जगह मैं पेड़ लगाता हूँ। पेड़ ऑक्सीजन देता है। आपके जब ऑक्सीजन फुल मिलेगा, ब्रेन में शांति रहेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, मस्तिष्क में उत्तेजना आएगी। इसलिए पेड़ तो परमार्थ है, सब फल नहीं देते हैं। इसी तरह सभी माताएं बहनें संतान को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखती, उनको टेंशन नहीं देना। कुछ एक ही संतान दे सकती है पूरे जीवन में,
कुछ 5 साल में एक दे सकते हैं, कुछ तो साल डेढ़ उनमें स्ट्रेंथ है, वो दे सकते हैं। इस तरह कहेंगे ये कुछ नहीं मानते इसलिए इसको बच्चा नहीं हो रहा है। मैं उनको कहता हूं उस आदमी को मेरे पास लाओ, मैं उससे पूछूंगा किस दिव्य दृष्टि और दूरबीन से देखा कि इस कारण से संतान नहीं हो रहा। जब चेकअप कराओ तो कहीं ट्यूब ब्लॉक है, कहीं एक्स नहीं बन रहे, कहीं और चीजें होती। इस तरह एक तबका समाज को हमेशा अंधकार में रखना चाहता है। संतों ने आकर समाज में एक आध्यात्मिक चेतना दी, वो निस्वार्थ है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आत्मा। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा है, उसको पता है मेरा कर्तव्य क्या है, वो पूरी वॉचिंग कर रहे हैं, रात क्या, दिन क्या, बर्फ क्या, ठंडी हवा क्या। इस तरह एक सन्यासी संसार को एक दिशा देता है, एक महात्मा वो ये अपना कर्तव्य जानता है। एक जीव को भक्ति जड़ाए सो तो कोट को फल पाए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं इस तरफ नहीं जाओ, लोग क्या कह रहे हैं ये मत सोचना। तुम चेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए, तुम ये सोचना जो तुम कर रहे हो उचित है या नहीं, ये जरूर सोचना। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठेंगे। अगर आप संसार को मनाने में लगेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसका एक छोटा चुटकुला बताता हूं। एक बेटे ने कहा अपने बाप को, पिताजी ऐसा फार्मूला बताओ जिससे सबको खुश कर सकूं। बाप ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसा फार्मूला बता दूंगा जिससे सबको खुश कर सके। बेटे का सवाल यह था, एक घोड़ा लिया, उनके घर घोड़े थे, बूढ़ा सा घोड़ा लिया, बोला मेरे साथ चलना, कुछ बोलना नहीं किसी को, जो मैं बोलूं वो करते चलना। बोला ठीक है। बूढ़ा घोड़े पर खुद बैठा, बच्चे को कहा तू रास पकड़। घोड़े ने रास पकड़ी, हाँ बच्चे ने, चलने लगे। एक गांव में जब पहुंचे तो वहां नौजवानों की एक जमात थी। लोगों ने आपेक्ष किया, देखो देखो हमारे बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही, अभी भी शौक है। जवान बेटा रास पकड़ा, खुद राजा की तरह घोड़े पर बैठा। गांव से बाहर निकलकर बेटे को कहा सुन लिया ना, मैं घोड़े पर बैठा, ये पब्लिक को पसंद नहीं आया, अब ऐसा करना तू बैठ, मैं रास पकड़ता हूं। बूढ़ा रास पकड़ा, लड़का घोड़े पर बैठ गया। आगे दूसरी जगह एक टोला मिला, छोटा सा गांव, वहां बूढ़ों की जमात थी, कुछ लोगों की जमात थी। बोला देखो कैसा कलयुग आया, दंड मुसंड ये लड़का खुद बैठ गया घोड़े पर और बाप को रास पकड़वा दी। आगे उतरे, बोला देखा बेटे, मैं बैठा ये भी पब्लिक को पसंद नहीं है, तू बैठा तो भी नहीं पसंद आया, अब ऐसा करते दोनों बैठते। दोनों बैठ गए। अब घोड़ा थोड़ा नीबर था, आगे जाकर और जनसमूह मिला। बोला देखो देखो हत्यारे कैसे हैं, अरे घोड़े पर एक आदमी बैठना चाहिए था और ये वजन भी नहीं उठा पा रहा है, कैसे पापी है, दोनों बैठ गए। ठीक है। हम बाप ने कहा बेटे देखो, तू बैठा तो भी मंजूर नहीं वालों को, मैं बैठा वो भी मंजूर नहीं, हम दोनों बैठे ये भी मंजूर नहीं, अब ऐसा करो दोनों खाली चलते हैं, वजन भी रख ले अपने कंधे पर, थोड़ा सामान भी था। अब दोनों चल पड़े खाली। आगे एक जमात मिली, बोला क्या घोड़ा भी, क्या बात है, घोड़े पर ऐसे जा रहे हो? बोला नहीं कोई भी बात नहीं। बोला रे बेवकूफों को एक तो बैठ जाना चाहिए था। वाह। आगे चले। बाप ने कहा देख बेटे, हम दोनों नहीं बैठे, ये भी पसंद नहीं आया। बोला अब ऐसा करते, घोड़े की चारों टांगे बांधो, जैसे डोम घोड़ा जानवर मर जाता है, 4 टांग बांधते हैं, फिर नीचे बल्ली देकर टांगों से कंधे पर उठाते। घोड़े को कंधे पर उठाया, दोनों पैदल जाने लगे। और जनसमूह मिला, बोला क्या घोड़ा मर गया है क्या? बोला ना ना घोड़ा तो ठीक। अरे बेवकूफ हो, इस पर बैठ के जाना था, बैठ कर नहीं जाना था तो कम से कम खाली ले जाना था, इसको उठा के क्यों ले जा रहे हो? आ गया। बाप ने कहा देख बेटे ये है दुनिया, मैं घोड़े पर बैठा ये भी मंजूर नहीं किया, लोगों ने अपेक्ष किया, तू बैठा वो भी नहीं मंजूर किया, अपेक्ष किया, और जब दोनों बैठे वो भी मंजूर नहीं किया,
लोगों ने उस पर भी आपेक्ष किया। फिर हम दोनों पैदल चले, वो भी आपेक्ष किया। अब हमने इसको उठा लिया, वो भी आपेक्ष किया। इसलिए दुनिया जेते घटते थे, व्रत साहब ने भी यही बोला है, अचरज कथो न जाए। तुम दुनिया को खुश करने का ख्वाब बंद कर देना, नहीं देखना दुनिया क्या कह रही है, इस तरफ नहीं जाना। तुम ये विचार जरूर करना कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो बंधुओं, कहने का मतलब है यही बात साहब कह रहे हैं, प्रथम दृढ़ प्रतीक उर। हे धनराज, भक्ति का छाड़ो कुल लाज बढ़ाई। प्रथम दृढ़ प्रतीत रखना। दूसरा सेवा सुमरण साहब, कभी कभी धर्मराज से उतरो भव जलता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने लोगों से प्रार्थना की, इस समय कोविड-19 के कारण से स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा है। यहां पर भी धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध है। मैंने लोगों से कहा गुरु पूर्णिमा पर यहां हजूम इकट्ठा नहीं करना, ये अपराध हो जाता है। अगर इक्के दुक्के आप आते भी हैं, यहां रुकना नहीं। आप दर्श पर हुआ चले जाना। अब क्या हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, ये पहले तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। अभी बहुत लोग आ रहे हैं बाहर से। किसी ने टिकट 26 तारीख की रिटर्न की कराई है, किसी ने 27 की कराई है, किसी ने 25 की कराई है, किसी ने कभी की कराई। विवश होकर मुझे क्या करना पड़ रहा है वो सुनो। मैं उनसे कह रहा हूं, भाइयों बहनों, आजकल रेलगाड़ी में यात्रा लोग कम कर रहे हैं, टिकट कभी भी लो मिल जाएगी। तुम 26 की टिकट कैंसिल करो, ठीक है, और कल चले जाना अगर आए हो। यहां हजूम इकट्ठा नहीं करना। ऐसे बहुत से लोगों को भेजा। जो लोग नहीं मान रहे, मेरे कार्यकर्ता लोग उसको जबरदस्ती निकाल रहे। क्या ये अच्छा है? ये क्या भेड़चाल है? यहां आश्रम स्टैब्लिश हुए करीब 37 साल हुए, कभी किसी को नहीं कहा आप जाना। गुरु पूर्णिमा पर लोग 5-6 दिन पहले आते थे यहां, और 5-6 दिन बाद जाते थे, 10-12 दिन रुकते थे। मैं सबका इंतजाम करता था, भोजन का, रहने का, पंखे का, बिस्तर का, नहाने का, पूरा इंतजाम हजारों लोगों का करता था। कभी किसी को नहीं बोला आप नहीं आना। भाई, जब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक नियम है, कानून है, नोटिफिकेशन है कि आप धार्मिक स्थान पर भीड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई बड़े बड़े आयोजन, अमरनाथ की यात्रा रद्द कर दी गई, बड़े बड़े आयोजन, ईद पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप यहां अभी नहीं आओ, आप हजूम इकट्ठा नहीं करो। आप अगर आना चाहते हैं, मैं वेलकम करता हूं। बाकी टाइम पर आए, एक आध दिन रह करके आप चले जाएं, ज्यादा भीड़ नहीं करें। जब यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक आएगी तो निस्संदेह हम अपराधी बन जाएंगे। इस बात को आप समझिए ना। हम आपको यहाँ से धकेल कर बाहर भेजें, ये अच्छा लगता है? आपके हृदय में हमेशा जीवन भर ये भाव रहेगा गुरुजी ने हमें जबरदस्ती भेजा। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, लंबा नहीं रुकना है। और आप गुरु पूर्णिमा 2-4 दिन पहले आ रहे हैं, मैं उनको पठाता जा रहा हूँ, बाद में आ जाना, कौन मना कर रहा है? लेकिन यहाँ बड़ा हजूम नहीं इकट्ठा करें, हमारे लिए एक मुसीबत इकट्ठी नहीं। दूसरी समस्या क्या है, हमारी गाड़ियां रेलवे स्टेशन पर दौड़ती रहती है। जो अकेला आया कहता है महाराष्ट्र से आया हूं, उसको गाड़ी देनी पड़ती है मुझे। और आप देख रहे हैं तेल कितना महंगा हो गया। मैं कहता हूं भैया, आपको हम यहाँ से बीजेपुर छोड़ देंगे, बाड़ी ब्राह्मणा छोड़ देंगे, वहां से गाड़ी लेकर अपना नहीं, कोई नहीं जाना चाहता। तो एक इतने ड्राइवर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कोविड-19 के कारण थोड़ी पाबंदियां। मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूं कि आप पहली बात तो उस अवसर पर नहीं आए, आप 2-4 दिन आगे पीछे आए, ज्यादा हजूम इकट्ठा नहीं करें। कब मना कर रहा हूं, पर ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करें। यहां पर फिर मेरे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोगों को धक्का देके भगाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप गुरुमुख लोग हैं, आप इस तथ्य को समझे।
यहाँ लोग आते हैं, अगर 10-50 लोग रोज भी आ रहे हैं तो उनसे हम निपट लेते हैं, लेकिन यहाँ हजूम इकट्ठा करोगे क्या निपटेंगे हम? लोग फिर वीडियो बनाकर नेट में डाल देते, तब्लीगी जमात की तरह ये भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ ना करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। आश्रम आपका है, आपको वेलकम करता हूँ, पर यहाँ हजूम फिलहाल इकट्ठा नहीं करना है। जब तक स्थिति शांत नहीं हो जाती है तब तक भीड़ नहीं करना है। आप देख रहे हैं टीवी पर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रार्थना की जा रही है, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तरफ से भी और गणमान्य लोगों की तरफ से भी। तो इस स्थिति को समझने की ज़रूरत है। आप देखें, वो कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दी। इन चीज़ों को आप समझें, मेरी प्रार्थना है। अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो आप एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, आप चलते जाएं। साहिब।